हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। दिस इज़ वाजिद हेयर। वेल गाइज, हमें अक्सर अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरह का सेंटेंस बोलने होते हैं जब हमें कहना पड़ता है कि तुम लड़ाई के मामले में सबसे आगे हो, वह पढ़ाई के हिसाब से सबसे पीछे है, वे झूठ बोलने में सबसे आगे हैं, तुम खाने के मामले में सबसे आगे हो, वह क्रिकेट खेलने में सबसे पीछे है, वह दौड़ने के हिसाब से सबसे आगे है। सो गाइस, जब आप बोलते हो अपनी लाइफ में के मामले में या के हिसाब से, तो कुछ इस तरह के सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कम्प्लीटली सिखाने वाला हूं कि आप ऐसे सेंटेंस, कुछ इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से कैसे बोल सकते हैं, कैसे उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, जब आप कहते हो के मामले में या के हिसाब से, तो इसे कहा जाता है इंग्लिश में इन टर्म ऑफ। इन टर्म ऑफ इसका मतलब होता है के मामले में या के हिसाब से, ठीक है। फिर आप बोलते हो सबसे आगे, तो इसे बोलेंगे आप द फर्स्ट, और सबसे पीछे द लास्ट, ठीक है। ये तो टर्म थी जो मतलब सबसे आगे सबसे पीछे की, और के मामले में और के हिसाब से, ठीक है। आप कंप्लीट सेंटेंस कैसे बोलेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, के हिसाब से, के मामले में, इन टर्म ऑफ, इसे तो आप सेंटेंस के शुरू में बोल सकते हैं या सेंटेंस के लास्ट में बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल्स लूँगा मैं, उससे आप अच्छी तरह से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल मेरा, जैसे मैं बोलता हूँ कि वह पढ़ाई के मामले में सबसे आगे है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ही इज़ द फर्स्ट इन टर्म ऑफ स्टडी, कि वह पढ़ाई के मामले में क्या है, सबसे आगे है। तुम लड़ने के हिसाब से सबसे आगे हो, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे कहेंगे, यू आर द फर्स्ट इन टर्म ऑफ फाइटिंग, कि तुम लड़ने के मामले में सबसे आगे हो। वे इंग्लिश सीखने के मामले में सबसे पीछे हैं, तो आप इस सेंटेंस को बोलेंगे, दे आर द लास्ट इन टर्म ऑफ लर्निंग इंग्लिश, कि वे इंग्लिश सीखने के मामले में सबसे पीछे है। मैं इंग्लिश सिखाने के मामले में सबसे आगे हूँ, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा, आई एम द फर्स्ट इन टर्म ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सिखाने के मामले में सबसे आगे हूँ। वह क्रिकेट खेलने के हिसाब से सबसे पीछे है, तो इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, ही इज़ द लास्ट इन टर्म ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेलने के मामले में सबसे पीछे है। यह मोबाइल चलाने के हिसाब से सबसे आगे है, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट इन टर्म ऑफ यूजिंग द मोबाइल, कि यह मोबाइल यूज करने के हिसाब से, चलाने के हिसाब से सबसे आगे हैं। वह दौड़ने के मामले में सबसे पीछे है, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, ही इज़ द लास्ट इन टर्म ऑफ रनिंग, कि वह दौड़ने के हिसाब से सबसे पीछे है। तुम झूठ बोलने के मामले में सबसे आगे हो, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, यू आर द फर्स्ट इन टर्म ऑफ टेलिंग अ लाई, कि तुम झूठ बोलने के मामले में सबसे आगे हो। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि आप ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बहुत ही आसान तरीके से कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। कोई भी मुश्किल आपके लिए नहीं होगी। बस के मामले में के हिसाब से अगर आपको बोलना हो तो आप लगाएंगे इन टर्म ऑफ, और सबसे आगे द फर्स्ट और सबसे पीछे द लास्ट, ठीक है। ये कुछ टर्म थी, बस आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको रखना है और कम्प्लीटली सेंटेंस आपको बोल देना है। बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।